दोस्तों, आपका रेखा साग के ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और मंगल से होंगे। आपको पहले तो दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बड़ों को जोड़ना पर्स और छोटों को ढेर सारा प्यार। काम की वजह से सुबह से मैं कुछ भी नहीं कर ब्लॉग कुछ भी नहीं बना पाई। अभी फ्री हुई खाना बना के अभी सब्जी बना ली है, तो बजते हैं 5:15। तो आज मैं ब्लॉग यहीं से तैयार कर शुरू करती हूँ। और मेरे घर में ये डांस वाली क्या कहते हैं, डांस लाइट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये लगा दिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, पर ये जगमगा रही है। इस वजह से मैं अंदर कमरे में ब्लॉग नहीं बना पा रही। तो मैंने महालक्ष्मी वगैरह की चौकी लगा दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बने रहे मेरे दीपावली ब्लॉग में। थाली लगा दी है, अभी माला वगैरह आनी है। गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठा दिए हैं चौकी पर। तो अभी थोड़ी सी तैयारी है, थोड़ी सी और रह गई है, वो तैयार करना है, तो तब दिखाते हैं आपको। और देखिए ये हमारे बच्चे उधम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और इस लाइट की वजह से अंधेरा ही अंधेरा है, कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी। तो चलिए अभी तो चौकी को तैयार करना है। माला जो रह गई थी, माला और भी चीज़ थी, तो आ गई थी। चौर के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा दीप जला दे, तो मैं जल्दी जल्दी दीप जला रही थी। पता नहीं ये रुई है, पता नहीं कमल ऐसे थे, पता है किस रुई के थे, जो अब गद्दे बनते हैं उसी रुई थी। बाजार से पता नहीं उठा लाए सौर के पापा, वो जल नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। एक एक करके दो बार जलानी पड़ रही थी, दिए जल ही नहीं रहे थे। और मैंने बड़ा जो दीपक है उसकी बाती मैंने जो कॉटन है प्योर होती है उससे बना के रखी थी। मुझे अजीब सी लग रही थी ये रुई, तो मैंने नहीं बनाई थी। वो बड़ी बात थी, मैंने कि कहीं बुझ गई, अखंड ज्योति होती है तो बुझ गई तो अच्छा नहीं रहता। तो मैंने वो मेरे पास रखी थी, उसी से बनाई थी। आजकल तो पता ही नहीं रुई या कुछ भी हो, कोई शुद्ध चीज़ मिलती ही नहीं है, मिलावट की है। तो मैंने दीपक जला दिया था। मंदिर में आरती करनी थी, वहाँ मंदिर में भी आरती कर दी थी। और पूजन का सब सामान मैंने रख दिया था। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो भूल जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। एक एक चीज़ मैंने फिर शौर के पापा ने, मैंने कही पूजा कीजिए, तो शौर के पापा पूजा करने लग गए थे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहे। हमारे गलाने वाली पकाते लौकी दिखाइयो, लौकी। ये हमारी लौकी केक और ये देखिए, ये बहुत बड़ा धमाकेदार पकाता। ये अंगारे, ये बड़ी वाली पुंगलियाँ हैं, और ये गंगिया लौकी है। और ये देखिए, ये बाल ले बम कितने जो हमारे जितने सारे बम पटा
पापा पूजा करके अपनी कैमरा निकाला, उन्होंने अपनी कैमरा की पूजा करने रहे थे। रोजगार है ये, तो उनकी तो दीपावली पे पूजा होती है, तो उन्होंने अपने कैमरे की पूजा की। और मैं भी पूजा करने लग गई। शौर्य के पापा मेरे साथ पूजा नहीं करते हैं, अलग करते हैं जोड़े से। तो जैसे है मन होना सही है साफ। तो मैं इधर पूजा कर रही थी, वो उधर पूजा कर रहे थे कैमरे की अपनी की। तो और बड़े भाई साहब थे, वो आए नहीं थे पूजा करने के लिए, पता नहीं वो फूल कहीं और की थी या वैसे ही टाइम बहुत हो गया था, तो वो आए ही नहीं। हमने पूजा कर ली, हम दोनों ने और बच्चों ने भी। मैं पूजा करते करते हुए भूल गई कि माता की चुन्नी आनी थी। तो मैंने जेठ की लड़की को, बिटिया को, अपनी को पैसे दिए कि जल्दी जाओ, मुझे एक चुन्नी लेके आया। तो चुन्नी लेके आई तो मैंने उड़ाई उन्हें। एक छोटी छोटी एक चीज़ भी भूल जाओ, अकेले हैं, कोई साथ में होता है काम में या मैं, तो एक चीज़ सामान कोई धर ले और खाना वाना कोई ऊपर का काम कर ले तो बहुत वो होता है। और मैं अकेली हूँ तो ध्यान से उतर जाता है। तो बच्चों ने भी की, मेरे शौर्य ने पूजा। शौर्य कह रहा था मैं भी करूँगा, बहुत देर से हम कर रहे थे। मैंने कहा हम कर तो पूजा तो कर लें दे, हमें पापा को कर लें दे, मुझे कर लें दे, तब करियो। तो उसने भी पूजा की, फिर निशांत ने भी पूजा की। छोटे छोटे से आते थे मेरे नन्नू ने, और मिठाई खवाई। इधर तो इतनी दीपक जल रहे थे तो पहुँच नहीं पा रहा था दूसरे। मैंने कहा तू वैसे ही डाल दे। तो दोनों शौर्य बता रहा था ऐसे पूजा कर, ऐसे पूजा कर। दोनों भैया पूजा कर रहे थे। तो हमने माँ लक्ष्मी जी की पूजा की। अब हम अपने पितरों की पूजा करनी है, अपने पापा मम्मी की पूजा करने के लिए पहुँच गए शौर्य के पापा। घर में बड़े बूढ़ों की भी पूजा की जाती है। तो हम शौर्य के पापा ने मम्मी पापा की दीप जलाया, माला पहनाई उन्हें। मोती वाली माला लेके आए थे, नहीं थी, अब लेके आए थे। और फूलों की माला दी। सुबह की थी पूजा, ये शाम को भी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और पहले मम्मी थी पर किस साल दीपावली के 2 महीने बाद ही मम्मी चल बसी थी। तो आज अब की दीपावली मेरी सूनी थी, एक भी बड़े का साया नहीं था। और मेरे ताऊ जी भी थे, रह गए थे, तो एक थे। तो मैंने सोचा था कि चलो एक है, वो है तो कोई तो है बड़ा परिवार में, वो भी हमको छोड़ के चले गए। कोई भी ऐसा घर में बड़ा बूढ़ा नहीं है अब जिसका साया हमारे सिर पे हो। तो आशा इतनी दीपावली पे बस यही आशा करेंगे अपने पितरों से कि हमें अच्छा करे और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। जैसे पहले प्यार करते थे वैसे अब भी करे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहेंगे। शौर्य के पापा ने पूजा कर रहे थे, तो उधर भाई साहब के कमरे में भी था मंदिर, जो मेरी जेठानी जी बड़ी दीदी है जो पूजा करती थी, वो मंदिर था। तो मैंने मंदिर सुना था, तो मैंने भी उसमें दीप जलाया। और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मोहल्ले में हमारे यहाँ सब जो घर है अपने जानने वालों के यहाँ दीप रखे जाते हैं। तो दीप धरने के लिए मैं और शौर्य गए थे। अब आप बना दो। और सबके बड़ों के पैर छूने के लिए।
पटाखे दीप धर के आ गए थे। तो बच्चे पटाखे निकाल के धरने लगे कि मैं रॉकेट जलाऊंगा, कि मैं बम जलाऊंगा। तो मैं चिल्ला रही थी उस पर कि तुम रॉकेट नहीं जला पाओगे, अनार ले लो, पुंजरी ले लो, और चटर पटर होती हैं बच्चों की दीवार पर जलाने वाली। और तो सांप की लड़ी बनाने की, और छोटे छोटे बच्चों के पटाखे हैं वो दे, और पुंजरियाँ थी। पर नहीं, वो रॉकेट और बम जलाने के लिए कह रहे थे। सॉरी के पापा बोल रहे थे कि थोड़े से पटाखे देना उसे। तो मैंने वही पटाखे दिए जो जला सकते हैं, बड़े बड़े पटाखे नहीं दिए थे उन्हें। जिद कर रहे थे कि हम जलाएंगे। तो मैंने कि तू उस दिन जल गया था तो उससे जाएगा। तो वो डर गया था सौर, फिर सौर ने नहीं लिए। वो छोटे चटर पटर जो पटाखे थे वही लिए थे उसने, छोटे पटाखे जलाने के लिए। ये जिद कर जाए तो जिद कर जाते हैं। उनने ऐसे तैसे उन्हें बनाया, फिर उन्होंने मोमबत्ती जला के दी, उन्हें समझाया कि ऐसे जलानी है वैसे जलानी है। तो दोनों मस्ती में थे। फिर पटाखे अपने फोड़ने के लिए चले गए। मैंने दीपक धरा था, जो दीपक धरने आती हैं वहाँ दीपक जला था। मैंने कहा दीपक धरे हैं वहीं पर पुंजरी जला लो। अपनी पुंजरी जला रहे थे, एक की जल रही थी, एक की नहीं जल रही थी। तो छोटा वाला रो रहा था कि मेरी जल नहीं जल रही है। उन्हें बताई कि मैंने ऐसे जलाओ। तो बच्चे हैं और सामने बच्चे पटाखे जलाएं तो बड़ों का रोना आवश्यक होता है। तो मैं यहीं खड़ी थी, उन्हें बता रही थी। मैंने छोटे छोटे बम, वो दोनों मस्ती में थे। 10:30 बजे तक पटाखे जलाए उन्होंने। इतना परेशान कर लिया था। मैंने कही अब सो जाओ, कहीं ताऊ के संग, कहीं बड़े ताऊ के संग, अपने के छोटे ताऊ के संग, दोनों के कहीं पापा को पकड़ लिया करे। तो उन्होंने पटाखे बहुत जलाए। मैं गली से बाहर नहीं गई। तो अंदर जो पुंजरी जला रहे थे वही थी, वही मैंने रिकॉर्ड किया। उन्होंने मस्ती कर रहे थे दोनों जने। मेरा निशांत बड़ा नटखट है, बड़े को भी परेशान कर लेता है। फ्रेंड्स, मैं खाना खा ले, आपके बज रहे हैं 10। बच्चों को भी आ रही है नींद। देखो मेरे सर खाना खा लें, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो आलू की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, और हमारे नन्नू और नन्नू ने तो नंबर लगा दिया खाने का। चलो खाने के बाद में सॉरी तू भी खा ले चल। तो खाना खा लिया है और अब रह गए बर्तन मलने के लिए, पर हिम्मत नहीं है। अब मेरे पैरों में हो रहा है बहुत तेज दर्द। मेरे कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो 2-4 साल तो सही रहती है, फिर वही हालत। तो दर्द की दवा खाऊंगी। ज़्यादा काम करूँ तब दिक्कत ज़्यादा होती है मुझे। दिन भर कुछ नेक भी 5 मिनट आराम नहीं किया तो अब मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।